हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। और आज हम लोग मॉक टेस्ट 14 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा वीडियो आने में आपको लेट मिला है। ठीक है, तो रोज 10 बजे के आसपास वीडियो मिल जाता था, आज थोड़ा सा लेट है, तो इसको आप लोग मैनेज करिएगा। और एक्चुअली एक चीज और बता दूं कि आज भी हम लोग टोटल पॉलिटी के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोटल 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और 25 क्वेश्चन का जो रूल्स और रेगुलेशन है, आपको 25 क्वेश्चन का नंबरिंग कर लेना है। जो क्वेश्चन आपका सही है उसे सही करना है, जो गलत होगा उसे क्रॉस करना है। कोशिश करना है कि सारे नंबर को 20, सारे स्टूडेंट को 20 या 20 प्लस है, लेकिन 22 प्लस जिनका नंबर भी आएगा उन्हें एक्सीलेंट के तौर पर माना जाएगा। और आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। और पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आज लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास या फिर माइनॉरिटीज? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया, शेड्यूल ट्राइब, बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। हु हैज बीन ओनली लोकसभा स्पीकर, हु हैज बीन ओनली लोकसभा स्पीकर टू हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ज्ञानी जैल सिंह, बीवी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी या फिर के आर नारायण? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि श्योर सक्सेस सीरीज का आगे का वीडियो कब आएगा। तो बहुत जल्द श्योर सक्सेस सीरीज का वीडियो नंबर 3 बहुत जल्द आने वाला है। तो तब तक आप लोग पॉलिटी के क्वेश्चन बनाइए, करंट अफेयर्स का प्रीवियस जितने भी मैंने आपको कंटेंट दिया उसको रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एमसी सीतलवाड़ एज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ऑप्शन नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 2 है सर रॉस बारकर। ठीक है, सर रॉस बारकर ये वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या फिर नाइदर 1 and 2? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोथ 1 and 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया बिल्कुल सही है। सर रॉस बारकर जो थे पहले यूपीएससी के चेयरमैन रहे हैं, और एमसी सीतलवाड़ जो थे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट एक्ट डील्ड विद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एक्सटेंशन ऑफ प्रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नहीं पढ़े हो तो 93rd अमेंडमेंट अच्छे से पढ़ो, अच्छे से डिटेल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर एससी एंड एसटी? 37th अमेंडमेंट, 49th अमेंडमेंट, 58th अमेंडमेंट या फिर 77th अमेंडमेंट? बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है, 77th अमेंडमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, वेयर वाज द फर्स्ट एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? फर्स्ट एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, मनीला, टोक्यो, न्यू दिल्ली या फिर कोलंबो? देखो मॉक में मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूं जो नए नए क्वेश्चन है, जो आप लोगों ने शायद ही कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, मैं वो नहीं करता हूं कि मॉक के नाम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लिए तो आपको क्या मैंने मॉक टेस्ट लगवा लिया। मॉक का मतलब होता है कि कुछ नई चीज को सीखना, जो हमने नहीं पढ़ा है
वो चीज से अलग सीखना है, ठीक है। तो उसी को हम लोग मॉक टेस्ट बोलते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब आजकल मार्केट में क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रहे हैं, वही सी को मॉक टेस्ट में डाल दे रहे हैं और वही हो गया। मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाना, जो नए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो टफ लेवल का हो, जिसको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को अपना फिर से नोट्स जो है रिवीजन करना पड़े, कुछ नोट्स में ऐड करना पड़े, उसी को हम लोग मॉक बोलते हैं। चलो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यू दिल्ली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बातें हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़िएगा जरूर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के बारे में नॉलेज होगा, इस क्वेश्चन का वो इजीली करेक्ट आंसर दे सकते हैं। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट ऑफ ए स्टेट इन इंडिया, ठीक है। सोनन भंडारे, फातिमा बीवी, लैला सेठ या फिर अन्ना चंडी। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विथ रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट ए है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स, सीएम ऑफ द यूनियन टेरिटरी या फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ ऑल स्टेट्स या फिर स्पेशल इनवाइटीज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2, 3 एंड 5, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स भी होते हैं, सीएम ऑफ यूटी भी होते हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होते हैं ऑल स्टेट्स का, और स्पेशल इनवाइटीज भी नॉमिनेट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 5, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर या फिर नॉट फिक्स्ड। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है, नॉट फिक्स्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूएनएफसीसी। बॉन, न्यू दिल्ली, लंदन या फिर जिनेवा। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉन, यानी बॉन कहां पे, जर्मनी। यूएनएफ ट्रिपल सी है, ठीक है, यहां पर ट्रिपल सी है, यूएनएफ ट्रिपल सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द जीएसटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस इन ऑल स्टेट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। चलिए इस कोड के अकॉर्डिंग बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है 2, 3 एंड 5, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस भी होते हैं, और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस इन ऑल स्टेट्स, यानी सीएम ऑफ ऑल स्टेट और प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वीमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा अवार्ड, नरगिस दत्त, शबाना आजमी, मधुबाला या फिर मीना कुमारी। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन ए सिलेक्ट कर रहा है वे बिल्कुल सही है, नरगिस दत्त इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इज एम्पावर्ड टू ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर द यूनियन ऑफ कैबिनेट। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मोटो इंस्क्राइब अंडर आवर नेशनल एम्बलम? सत्यम शिवम, सत्यम सर्वत्र सुंदरम, सत्यमेव जयते या फिर जय हिंद। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा? मोटो ऑफ नेशनल एम्बलम। सभी बच्चे को ये क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सत्यमेव जयते। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, व्हाट इज द प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल एंथम? 47 सेकेंड, 50 सेकेंड, 52 सेकेंड्स या फिर 60 सेकेंड? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 52 सेकेंड। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड एज द फोर्थ स्टेट? जुडिशरी, मीडिया, लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मीडिया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द अशोक चक्र डेपिसिटेड ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? 16, 20, 24 या फिर 32? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, इन विच ईयर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस? 1947, 1951, 1956 या फिर 1966? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है, 1956 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या फिर नन ऑफ दीज? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, स्टेट लिस्ट। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इन हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड? 3, 4, 5 एंड 6? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वो 5 होते हैं और ये पांचों का आपको कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर बताना है कि 5 कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट जनरल इलेक्शन वेयर हेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग 1946, 1950, 1950, 1951, 1951, 1952 या फिर 1956, 1957? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, 1951, 1952। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच आर टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी? पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मोनार्शियल एंड रिपब्लिकन या फिर पार्लियामेंट्री एंड किंग? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। और आज का अंतिम प्रश्न, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? 5 ईयर और अप टू 70 ईयर्स ऑफ एज, 4 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज,
5 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, या फिर 4 ईयर्स और अप टू 70 ईयर्स ऑफ एज। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा ए, 5 ईयर्स और अप टू 70 ईयर्स। ठीक है, तो चलिए एक बार स्कोर पर बात कर लेते हैं। आप लोग एक बार बता दीजिए कि आप लोग का स्कोर कितना आया। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स का 20 या फिर 20 प्लस आता है उसे वेल एंड गुड हम लोग मानते हैं, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स का 22 प्लस आता है उसे एक्सीलेंट के तौर पे जाना जाता है। लेकिन जिन भी स्टूडेंट्स का 20 से नीचे मार्क्स आ रहा है, तो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि अभी और आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो कोशिश करिए, अपने नोट्स को फिर से देखिए कि जिस पॉइंट से आपका आंसर नहीं आ रहा है उस पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है, उस रिवीजन करिए। अगर आप उसे नोट्स में ऐड नहीं किए हैं तो गूगल करिए, यूट्यूब पे इसे पढ़िए और फिर से उसको नोट्स में ऐड करिए और उसको पढ़िए। इस तरीके से लगाओगे, मॉक लगाओगे, तब जाकर फायदा होगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना तुम्हारी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। जिनका भी अच्छे मार्क्स आया उनको वेल एंड गुड। ठीक है, तो कोशिश सबको करना है कि 20 प्लस तो सबके आ जाए, लेकिन कोशिश करना है कि 22 प्लस तक हम लोग उसे करेक्ट कर ले। कुछ स्टूडेंट्स का 25 आउट ऑफ 25 भी आता है, एक दो बच्चे का, तो वो लोग अच्छे तैयारी किए तभी उनका मार्क्स आता है। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।